मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। गोकू के सिर्फ एक बार टच करने से बुल्मा को संतुष्टि मिल गई। मास्टर रोशी की टेक्निक। क्या बात है गोकू, मैं तो बड़ा होके जरूर तेरी जैसा बनूंगा। मगर मैं तो थोड़ा और टिकना चाहता था। मतलब क्या गोकू? क्रेलिन, मुझे लगता है हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। मगर ऐसा क्यों? इससे हम किसी की जान भी ले सकते हैं क्रेलिन। गोकू, अमेरिका से तुम्हें ऑफर आया है। एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी जिसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। वेल अगेन मैं वॉचर की मदद से डिफरेंट रियलिटीज के यूनिवर्सेस को जाकर देख रहा था और यूनिवर्स 69 में जाकर कहानियां उल्टी हो गई। द लास्ट बैटल ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर इन यूनिवर्स 69। हियर वी गो। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मजाक पर्पस के लिए है, इसको सीरियस मत लेना। कैकरॉट, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो मुझे भी पता है, मगर अब जो हुआ सो हुआ। अब मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम लड़ना चाहते हो वेजिटा, तो चलो आ जाओ। आज की ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। वैसे तो गोकू और वेजिटा अक्सर लड़ते ही रहा करते थे, मगर आज मानो इन दोनों के अंदर जैसे आग उबल रही थी। और ऐसा पहली बार हुआ था 17-18 सालों में। मगर इसकी शुरुआत 17-18 साल पहले नहीं, बस कुछ समय पहले ही हुई थी। तो चलो आपको भी ले चले इस रोमांचक सफर पर। एक दिन ऐसे ही गोकू कैप्सूल कॉर्प्स के पास आता है ट्रेनिंग करने, यानी कि बुल्मा के घर। वो देखते हैं कि बुल्मा किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हे बुल्मा, क्या कर रही हो तुम? ऐसा गोकू पूछता है। मैं एक ऐसा डिवाइस बना रही हूँ जिससे वेजिटा बहुत ही ज्यादा देर तक मैदान में टिक पाएगा। वेल ऐसा बुल्मा कहती है। बुल्मा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम जानती नहीं हो वेजिटा को, चाहे उसकी हड्डियों का कीमा बन जाए वो तब भी मैदान में खड़ा रहता है। ऐसा गोकू बोलता है। गोकू, तुम नहीं समझ रहे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वेल मैं तो ट्रेनिंग करने आया हूँ यहाँ पर। मगर वेजिटा तो वीस के पास है। क्या? 20 के पास? कमीना, 20 उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? खैर मैं खुद ही चला। हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाती है। बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया है इससे तैयार होने को, और जब तक ये तैयार होता है शायद मुझे शेनरॉन की मदद से अपनी 10 साल एज भी घटा लेनी चाहिए। ड्रैगन बॉल से यही होगी। सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट की ओर। वेजिटा और लॉर्ड बीरस दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अचानक से गोकू उन दोनों के बीच टेलीपोर्ट हो जाता है। खंबख्त कहीं के कैकरॉट, टेलीपोर्ट होने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। क्या तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे हकते हुए देख लिया? ओ सॉरी, सच बोल दिया मैंने। फॉर द सेक ऑफ माय सेन प्राइड, अब तू नहीं बचेगा। शांत गोकू, अच्छा हुआ तुम आ गए। वीस तुमसे कुछ कहना चाहता था। ओए वीस, इसे संभाल अब। ओए वेजिटा, ये लॉर्ड बीरस क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पता। ऑरेकल फिश ने एक भविष्यवाणी की है। क्या सच में? फिर से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आ रहा है? कुछ कह नहीं सकते, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। लो, वीस भी आ गया। गोकू, तुम्हें याद है जब एंड्रॉइड्स ने पृथ्वी पर अटैक किया था? हाँ वीस, मुझे याद है। भला उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? सबसे पहली बार मरने की कगार पर मैं तभी पहुंचा था। हमारी ओरेकल फिश सिर्फ वही भविष्य हमें बताती है जिसके होने से हमारे इस पूरे यूनिवर्स को खतरा होता है, मगर यहाँ पर केस बिल्कुल ही उल्टा है। क्या मतलब वीस? ओरेकल फिश ने तुम्हारा फ्यूचर हमें बताया है। हाँ जरूर, मैं फ्यूचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने वाला हूँ। तुम मरने वाले। हाँ वो भी। हाँ क्या? क्या कहा आपने वीस? ओए वीसा, ये क्या मजाक है? कब किसी मॉडल की जिंदगी खत्म होगी इसके बारे में ऑरेकल फिश नहीं बताती। माय लॉर्ड, इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर यही असलियत है। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि गोकू का मरना किसी तरीके से यूनिवर्स की एंडिंग को लीड कर रहा है। वीस, गोकू के पास कितने दिन बचे हैं? ओए, उसे कैंसर नहीं है जो दिन गिनने लग गया अभी से। ऑरेकल फिश ने भविष्यवाणी की है, 3-4 साल का समा तो होगा ही। आपने सही कहा माय लॉर्ड, मगर कुछ कह नहीं सकते कि कितने साल हैं गोकू के पास। वीस, मुझे आखिर पता कब चलेगा कि मेरा अंत आने वाला है? कोई निशानी, कोई हिंट, मुझे कुछ तो दीजिए। गोकू, तुम्हारा अंत किसी तरीके से यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन का कारण है, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि ऐसा कब होगा। मगर यूनिवर्स के खत्म होने का सबसे पहले तुम्हें एहसास होगा। मगर अभी फिक्र मत करो। इन सभी की बातें चल रही होती हैं, मगर वहाँ धरती पर कुछ और ही चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बुल्मा एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, मगर इसका पता पहले बुल्मा को नहीं लगता। और जैसे ही वेजिटा घर पर आता है, बुल्मा उस पर एक्सपेरिमेंट कर देती है, मगर इसका असर वेजिटा पर उल्टा हो जाता है और लाख कोशिश करने के बाद भी बुल्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। और वहीं पर वेजिटा अपनी इस डिस्ट्रैक्शन से हटकर और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी अनलॉक कर लेता है। वेल बीरस और वीस इस समय के दौरान उसे देख रहे होते हैं और वीस कहता है, माय लॉर्ड, लगता है वक्त बहुत नजदीक है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब देख रहा हूँ। गोकू,
गुड लक। वहीं पर हमें दिखाते हैं कि गोकू भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और गोकू ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की न्यू फॉर्म्स को अनलॉक कर लिया है। और एक दिन ऐसे ही वेजिटा गोकू को चैलेंज करता है ड्यूल के लिए। गोकू एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके लिए ये भी आम बात ही थी। मगर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ पर नहीं किसी और प्लेनेट पर जाकर लड़ेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू होल्ड बैक। दोनों की लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है बिकॉज वेजिटा इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है उसे यकीन नहीं हो रहा। वो लगातार लड़ते रहते हैं। मिनट कब घंटों में बदल गए और घंटे कब दिनों में बदल गए कुछ पता नहीं चला। मगर उनकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक वाइड व्यू से हमें प्लेनेट को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि प्लेनेट के 2 टुकड़े हो चुके हैं। वेल वीस उनकी लड़ाई रोक देता है। इस लड़ाई का नतीजा कुछ इस तरह निकलता है कि दोनों बहुत ही इंजर्ड हो चुके हैं एंड वीस उन दोनों को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है।